नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं हम सभी रजाई या कंबल निकाल लेते हैं। तो हम रजाई या कंबल को ऐसे ही ओढ़ते हैं तो बहुत जल्दी से वो गंदा हो जाता है। कंबल तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो रुई वाली रजाई होती है जो पहले ज़माने से चली आ रही है, जिसमें रुई भरा होता है, आज भी वो रजाई लोग यूज करते हैं। तो उस रजाई को धुल भी नहीं सकते। अगर उसके ऊपर का कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको धुलना भी नहीं होता है, क्योंकि सारा रुई खराब हो जाएगा। और कंबल को तो हम धुलवा सकते हैं या धुल भी सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की रुई वाली रजाई ओढ़ते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रजाई के ऊपर कवर चढ़ाते हैं। रजाई क्या, आजकल तो फॉर्म वाली जो रजाई आती है उस पर भी कवर चढ़ाते हैं या फिर कंबल पर भी। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि कवर चढ़ाने में रजाई एक जगह इकट्ठा हो जाती है, कवर अलग हो जाता है, इधर उधर खिसक जाता है, तो उसको सही करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसी तरह से कंबल का कवर भी इधर उधर हो जाता है, कंबल अलग और कवर अलग हो जाता है। एक बार जब रजाई गंदी हो जाती है तो उस पर आप कितना भी कवर चढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, वो गंदी ही रहती है। तो इससे अच्छा यह है कि रजाई को गंदी होने ही न दें, उसके पहले ही हम इस पर कवर चढ़ा दें। तो आज मैं बहुत अच्छी टिप लाई हूँ जिससे आपकी रजाई और कंबल किसी भी तरह का आप कवर उस पर चढ़ा दीजिए, ना तो रजाई खिसकेगी ना ही इकट्ठी होगी, बिल्कुल कवर में फिट रहेगी। कवर चढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सुई और धागा। तो यहाँ पर हम एकदम मजबूत वाला धागा लेंगे, चाहे तो पतला जो रील वाला आता है, अगर वो मजबूत है खींच कर देख लीजिए, वो मजबूत है तो उसको ले लीजिए। नहीं तो फिर इस तरह से जो मोटा वाला धागा आता है ये मजबूत होता है। ये भी दो क्वालिटी का आता है, एक तो मजबूत होता है और एक खींचने से टूट जाता है। तो आपको मजबूत वाला लेना है, क्योंकि हम बार बार तो इसको सिलेंगे नहीं। एक बार हम इसको सिल देंगे, जब तक आपकी रजाई रहेगी तब तक ये रहेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि मजबूत वाला धागा लीजिए। अब इसी के साथ में हमें चाहिए एक ऐसी पट्टी जिस पर आप सिलाई कर सकिए, जैसे कि रिबन हो गया। आप चाहे तो रिबन ले लीजिए या फिर कोई डोरी ले लीजिए, लेकिन उसको सिल सकिए, मतलब गोल वाला नहीं लेना है, एक चिपटे वाला आता है उसको ले लीजिए। कहने का ये मतलब है कि आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिसको आप आसानी से खोल सकिए। और आप अगर ये सब नहीं लेते हैं तो पतला सा कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को जैसे नाड़ा सिला जाता है उस तरह से नाड़ी की तरह सिल के उसको भी ले सकती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, सिलाई भी हो जाएगी और वो डोरी का काम भी करेगा। मैं क्या ली हूँ यहाँ पर, एक बार आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अब आप चाहे तो इस तरह से अगर आपके पास है तो इसको ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं ऑप्शन बता दी हूँ, आप उसको भी ले सकती हैं। मैं तो इसी को लेने वाली हूँ। तो जैसे हम जब नई 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं तो एजेंसी वाले उसमें आगे रिबन लगा देते हैं, तो ये वही रिबन है। तो इसको मैं निकाल कर काफ़ी दिनों से रखी थी, आज मैं इसका यूज कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं इसको गाड़ी से निकाली थी उसी समय मेरे दिमाग में आ गया था कि इसको मैं रजाई के कवर में और रजाई में फिक्स करूँगी, जिससे हमारी रजाई खिसके ना। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको अगर हम नॉट भी लगा देंगे तो आसानी से खोल भी सकते हैं, बहुत अच्छे से ये खुल भी जाएगा। तो इस तरह का आपको चीज़ लेनी है कि जब हम उसको खोलें तो आसानी से खुल जाए। तो मैं यहाँ पर 12 पट्टी कट करूँगी इतने में। आप अगर डबल बेड की रजाई ले रहे हैं तो फिर आपको 18 या फिर 20 पट्टी लग जाएगा। तो पहले मैं यहाँ से कट कर दूँगी और फिर एक एक करके अलग कर दूँगी। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो इस तरह से अगर आप एक बार मेहनत कर लेंगी तो रजाई में कवर चढ़ाना बच्चों का खेल हो जाएगा। आपकी रजाई गंदी भी नहीं होगी, जब भी चाहे तो कवर उतार कर साफ कर लीजिए और फिर से इसी तरह से लगा दीजिए। जो रजाई का कवर रजाई पर चढ़ाना है उसको ले लीजिए। तो इसमें चैन लगा है, इसके चैन को मैं खोल ली हूँ क्योंकि इस रजाई को उल्टा करना है। इसके कॉर्नर को अच्छे से खोल लेंगे, जब तक ये सिलाई ना दिखने लगे तब तक इसको बढ़िया से खोल लेंगे। ये देखिए, अब इसको इसी रजाई पर ऐसे उल्टा ही फैला देंगे। इस कवर को धुलने के बाद मैं प्रेस नहीं की हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि रजाई पर चढ़ाने के पहले ही प्रेस कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे थोड़ी जल्दी लग रही थी कि कितनी जल्दी ये वीडियो आपको दूँ, तो इसलिए मैं अभी प्रेस नहीं की हूँ, चढ़ाने के बाद प्रेस कर दूँगी। तो बस अब कवर को उल्टा करके पूरी रजाई को अच्छे से ढकती हूँ। आपको ध्यान ये रखना है कि एकदम एक तरफ से बराबर रहे, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा कवर रजाई पर नहीं रहना है, रजाई और कवर दोनों एक बराबर ही रहे। अब हम लेंगे ये पट्टी
जो अभी कट किए हैं। तो एक पट्टी लेंगे पहले, मैं थोड़ा पास से दिखा दे रही हूँ आपको। तो एक पट्टी हम ऐसे लेंगे और ये रजाई के कवर का कोना है, ये देखिए। तो इसका कोना लेंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे टाक देंगे। अच्छे से जितना मजबूत आप सिलाई चलाएंगी उतना बढ़िया होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ हम ये सब चीज़ें तो करेंगे नहीं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे से मजबूत इसको टाक दीजिए। तो बस इस तरह से मैं मजबूत इसको टाक दी हूँ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिलाई इधर नहीं आना है, ये जो कपड़ा बचा होता है इसी कपड़े पर सिलाई करना है। तो एक और पट्टी लेंगे। अब ये रजाई का कोना लेंगे, यहाँ पर एकदम ये जो सिलाई होता है, सिलाई के इधर इसमें भी थोड़ा सा कोना जैसा निकला होता है, तो इसको हम यहाँ पर टाक देंगे। तो बस इस तरह से देखिए मैं दोनों में टाक दी हूँ। अब क्या करेंगे, ये दोनों पट्टी को आपस में इस तरह से बांध देंगे। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ की है, इसलिए मैं इसको ऐसे बांध दे रही हूँ। जब भी इसको खोलना चाहेंगे तो ये खुल जाएगा। और आप अगर इस तरह से फोल्ड करके इसमें नॉट नहीं लगाना चाहती हैं तो फिर पट्टी को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और इस तरह से भी नॉट लगा सकती हैं। अगर पट्टी ज़्यादा बड़ी है तो आप चाहे तो इसको कट करके थोड़ा सा छोटी भी कर सकते हैं। बहुत छोटा नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर खोलने में धुलने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा इसमें छोड़िएगा, थोड़ा सा इसको रखिएगा ताकि आसानी से ये खुल सके। जब भी आपको रजाई के कवर को धुलना हो तो इस तरह से खोल कर इसको अलग कर दीजिए। इसको रजाई में ही लगे रहने दीजिए, इसको कवर में ही लगे रहने दीजिए, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और कवर को इसी तरह से धुल लीजिए, फिर से धुलकर प्रेस करके और फिर से इसमें इसी तरह से नॉट लगा दीजिए। ये देखिए, तो यहाँ तो एक कोने में हो गया है। अब इसी तरह से मैं इस दूसरे कोने में भी इसको लगा दूंगी। तो आप चाहे तो सिर्फ चारों कोने में लगा दीजिए और चाहे तो एक एक बीच में भी लगा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ये पट्टी लगाना पड़ेगा, हर बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फिर सालों साल के लिए आप छुट्टी पा जाएंगी। आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रजाई को उल्टा करना रहेगा, पट्टी को खोलना रहेगा और कवर को धुल लेना रहेगा। फिर से इसी तरह से रजाई में कवर को लगा देना रहेगा। तो दोनों कोने पर मैं इस तरह से लगा दी हूँ। ये देखिए इधर भी लग गया है। अब अगर आपकी डबल बेड की रजाई है तो बीच में भी एक तग्गी लगा दीजिए। तो मेरी रजाई में एक तरफ तो चैन है और एक तरफ इधर मैं तग्गी लगा दे रही हूँ। टोटल मैं 5 जगह लगाई हूँ, चारों कोने पर लगाई हूँ और एक उधर लगाई हूँ। उस तरफ नहीं लगाऊंगी क्योंकि उधर चैन है। तो आप अपनी रजाई के हिसाब से इसमें तग्गी लगा दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब रजाई को सीधा कर देंगे। इस तरह से कोना इसका पकड़ेंगे और रजाई को लेते हुए कवर को सीधा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप और मेरी मेहनत ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, जिससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए चारों कोने में बहुत अच्छे से तग्गी लग चुकी है और अब ये ना तो खिसकेगा ना ही फिसलेगा। तो जिधर से रजाई डालेंगे, अगर उधर चैन है तो चैन बंद कर दीजिए, बटन है तो बटन, या फिर तग्गी है तो तग्गी को टाइट कर दीजिए। तो इस तरह से आप रजाई को किसी भी तरह से ओढ़िए, चाहे बच्चे बड़े कोई भी ओढ़ें, कितना भी खींच खाच मचाएं, तो आपकी रजाई या फिर रजाई का कवर अलग अलग नहीं होगा, एक ही में चिपका रहेगा।